आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द लवर्स इन रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है। इन्होंने कुछ ऐसे चॉइसेस ऑप्ट किए हैं जो कि इस कनेक्शन में आपके विरुद्ध रहे। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपके साथ डिसीट किया है। बहुत हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन। कभी आपको आपके फेवर में बातें करते हैं, कभी आप बिल्कुल आपके अगेंस्ट बातें करते हैं। कंसिस्टेंट एनर्जी नहीं है इनकी, एक जैसी एनर्जी थ्रू आउट नहीं है इनकी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन के बेसिस पे काम करते हैं, जिधर अट्रैक्शन हो जाता है उस तरफ चले जाते हैं। इस तरह के इंसान हैं। हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्टेड फील कराया हो या फिलहाल रिजेक्टेड फील करा रहे हों। हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन हैं ये। इनको कोई दुख नहीं है आपको ठेस पहुंचाने के बाद। देखिए, इनको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इन्होंने आपको रिजेक्टेड फील कराया है और उनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपसे झूठ बोलकर, और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में, गहन मंथन कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपको धोखा दे करके आपके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस किया है। तो ये इनकी करंट थॉट्स हैं। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इरादे क्या हैं उनके लिए, उनके इंटेंशंस क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर को जानने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे छुपा रहे हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम पे है 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो देखिए, इन कार्ड से पता चलता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है, आपके स्नेह को ठुकरा कर आपके साथ बहुत डीप बिट्रेल किया है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। और उनको ये बात समझ आ रही है कि उन्होंने कहाँ गलती की है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। इम्पेशेंट हो रहे हैं इस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये आपसे स्नेह रखते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को फिर से सुधारने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब आप नहीं मानेंगे, अब आपके साथ रिकंसाइल करना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके मन में आपके लिए स्नेह है। जहाँ तक आपके पर्सन के इरादे का सवाल है, देखिए इनके इरादे आपके लिए मिक्स्ड हैं, ना बिल्कुल प्योर हैं, ना बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। लेकिन जिससे आपने पहले धोखा खाया है उस पर्सन पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपके हित में नहीं होगा। यूनिवर्स अब हमें गाइड करके बताएं कि हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, रुकावटें क्या हैं। कठिनाइयाँ क्या हैं।
हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। तो देखिए आपके पर्सन जो भी हैं, ये इस कनेक्शन में आए हुए इम्बैलेंस के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये आपके साथ रिकनसाइल रीयूनियन चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं, उनसे अकेले रहा नहीं जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत गहन सोच विचार करें, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। इन्होंने आप पे नज़र बना के रखी हुई है, आप की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में इनको पता है और इनको लगता है कि अब इस कनेक्शन में ग्रोथ लाना, वापस फिर से इसको रीग्रो करना बहुत मुश्किल होगा। सारे एफर्ट्स इन्हीं को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी फुल पावर में हैं, आप बहुत अच्छा शाइन कर रहे हैं, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, आपको बहुत इनोसेंट पर्सन की तरह देखते हैं, लौट कर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है आप इनको बहुत समय, लंबे समय से जानते हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि बचपन की जान पहचान हो या फिर पास्ट लाइफ सोल कंट्रैक्ट हो कुछ आप दोनों के बीच में, इसकी भी संभावना है। तो जहाँ तक ऑब्स्टिकल्स का सवाल है, जो हो चुका है, जो जैसे चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस की कमी है इनमें, ये मुझको मेजर रुकावट बन के नज़र आ रही है आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं, हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस कनेक्शन में। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर इन रिवर्स, बॉटम पे द हैंग्ड मैन। तो आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन तो चाहते हैं, जिसके बारे में ये काफ़ी सोच विचार करें, पर इनका ईगो इनको रोकता है आपकी तरफ तेज़ी से आके चीज़ें ठीक कर लेने में। इनको लगता है कि इन्होंने इस कनेक्शन का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, इसीलिए अब वो किस मुंह से आपकी तरफ वापस आएँ, ये सोचकर ये परेशान रहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल गिव एंड टेक हुआ हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो और आपके पर्सन ने सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया हो, इसलिए ये ग्लानि जो है इनके मन में वो उनको रोक रही है। इस कनेक्शन में जो भी इम्बैलेंस है उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर आपके प्रति, और इसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। फिलहाल आपकी तरफ स्पीड से तो आना चाहते हैं, लेकिन घबराते हैं कि कहीं फिर से कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई आर्गुमेंट ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने पहले जो डिसऑनेस्टी की है आपके साथ, वो बातें आप फिर से ना उठा दें, उस पर चर्चा ना हो जाए। तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, कुछ तो रिकन्सिलिएशन की पहल होगी आपके पर्सन की तरफ से। तो अगर आप इस कनेक्शन को वापस ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी तरफ से पेशेंस रखना होगा, इनके स्टेप का वेट करना होगा, और अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको सही तरीके से रेसिप्रोकेट करना होगा, सही तरीके से इनसे डील करना होगा। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके पर्सन जो हैं बहुत गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान हैं। आपको सोच समझकर इन पर, इनके अप्रोच पर रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे इन पर विश्वास कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा
उदासी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके कनेक्शन में एक फेज़ ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो इस कनेक्शन से आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की इनकी प्रवृत्ति है, और अफेक्शन होते हुए भी मन में, ये किसी की तरफ से भी हो सकता है, आप दोनों में से अफेक्शन होते हुए भी मन में इस कनेक्शन में ग्रोथ की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे डिसऑनेस्ट हैं और आपको थर्ड पार्टी में सिचुएशन में डाला है। ये कार्ड भी बताता है कि वो आपसे डिसऑनेस्ट हैं। तो ये पर्सन सिर्फ फन टाइम के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं और कोई सीरियसनेस नहीं है। तो जहाँ तक आपके कनेक्शन के आउटकम का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि आप इस पर्सन पर भरोसा करने से कतराएंगे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस पहले ही ठीक नहीं रहे हैं। यूनिवर्स अब हमें बताएं, आप हमें हमारे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हमारे व्यूअर के लिए यूनिवर्स की तरफ से सुझाव। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हमें 3 कार्ड्स चाहिए। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम पे है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन आपको हार्ट ब्रेक के अलावा और कुछ नहीं देंगे। ये पर्सन आपको, देखिए हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने मन को शांत करें, क्योंकि आप इनसे तो बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, लेकिन आपको इस कनेक्शन में बिट्रेयल के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये पर्सन आपकी पीठ में छुरा भोंकने के बाद भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जस्टिस का दिखावा करते हुए भी आपके कनेक्शन में आपको इमोशनली ड्राई कर देंगे, क्योंकि ये बहुत एक सोशल बटरफ्लाई टाइप के इंसान हो सकते हैं। ये इधर उधर भंवरों की तरह घूमने वाले हो सकते हैं, और इनको समझ ही नहीं आता है कि अपने एटीट्यूड की वजह से आपको कितना ज़्यादा हर्ट करते हैं। इनके दिमाग में किसी बात की क्लैरिटी ही नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस है वो ये है कि अपने मन को शांत करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना सही नहीं है आपके लिए, तो उस बात को नज़रअंदाज ना करें। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।